झी 24 तास एक पाऊल पुढे। एफडीआयच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत। ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीमध्ये सरकार विरोधात एल्गार पुकारत अविश्वास ठराव आणणार असल्याची घोषणा केली आहे। तर एनडीएनेही याला पाठिंबा दर्शवलाय। दुसरीकडे झारखंड विकास मोर्चाने यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलाय। आज हमारा दिल में है, आज हमारा दिल में है, देखते हैं चोर किसका बाजुए कटी हुई है। दिल्लीच्या जंतर मंतरवर पूर्ण आक्रमकतेने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मनमोहन सरकारवर असा जोरदार हल्लाबोल केला। बंगालमध्ये डाव्यांना सत्तेपासून दूर फेकणाऱ्या ममतांनी यूपी सरकार विरोधात एल्गार पुकारलाय। एफडीआय आणि डिझेल दरवाढीवर सरकारने माघार घेतली नाही तर यूपीए सरकारलाही पदच्युत करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला। हमारा देश 30% रेस्ट्रिक्शन था, वो भी हटा दिया। किसके लिए? देश को बेच दिया, पूरा देश को बेच दिया। एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। जो गवर्नमेंट देश को बेच देता है, जनता उसको बेच देता है। आर्थिक सुधारणांवरून मनमोहन सरकारशी दोन हात करण्यासाठी संपूर्ण देशभरात हा वणवा पेटवण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे। हम लखनऊ में रैली करेंगे और हम मुलायम जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, अखिलेश को भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरोज जी को भी मैंने बता दिया, सब एक साथ में करेंगे। पटना में भी हम लोग रैली करेंगे, हम अखिलेश जी के साथ बात करेंगे और सरोज जी के साथ हम बोला है कि बात करके आप बताइए। एनडीएचे संयोजक शरद यादव यांच्या उपस्थितीत यूपीए सरकारच्या बाहेर राहूनही सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही हे ममतांनी स्पष्ट केलं। 2014च्या निवडणुकीत ममतांची रेल्वे नव्या प्लॅटफॉर्मवर थांबू शकते असे संकेत त्यांनी दिले आणि शरद यादवांनीही त्याला हिरवा झेंडा दाखवला। देश के गरीब और किसान और फुटकर व्यापारियों की तरफ से आज आपको मैं सलाम देता हूं। नया देश बनाने में और आज देश बचाने में आपने जो लॉन्ग मार्च किया है वो ऐलान यहां थमेगा नहीं। भाजपनेही ममतांच्या या भूमिकेचं स्वागत केलं। ममता बनर्जी साहिबा और टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो सरकार अपने सहयोगियों का साथ नहीं दे सकती वो देश का साथ क्या देगी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश जो है वो आज बहुत ही संकट के समय से गुजर रहा है। या चढाओढीत काँग्रेसही उतरली आहे। एफडीआयचे फायदे जनतेला सांगण्यासाठी काँग्रेस रॅली काढणार आहे। इस देश को आगे बढ़ना है और वही सरकार वही नेतृत्व आगे लेके चल सकता है जो इस देश के हित को समझते हैं। हमने फैसला सोच समझ के किया है और मजबूती से किया है। हमारे दिल और दिमाग में सफाई है और ये फैसला अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ममतांनी दिल्लीत पुकारलेल्या एल्गारात भर म्हणून की काय झारखंड विकास मोर्चाच्या 2 खासदारांनीही यूपीएचा पाठिंबा काढून घेतलाय तर द्रमुकनेही संसदेत एफडीआय विरोधात भूमिका घेणार असल्याचं स्पष्ट केलंय। एकूणच एफडीआयच्या मुद्द्यावर सरकार विरोधात विरोधक असा संघर्ष अधिक पेटण्याची शक्यता आहे। झी 24 ताससाठी रश्मी पुराणिक, नवी दिल्ली। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।